नोएडा के चोटपुर सेक्टर 63 के पास झुग्गियों में लगी भीषण आग बुझाने में लगी दर्जनों दमकल गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं, लाखों का नुकसान। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के गजनाग कादीपुरा स्थित रिहायशी इलाके में लगी आग बुझाने में जुटी दर्जनों दमकल गाड़ियां, अज्ञात कारणों से लगी आग। कानपुर में स्थित एक लकड़ी के गोदाम में लगी आग बुझाने में जुटी 10 से ज्यादा दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। जम्मू कश्मीर में भीषण बर्फबारी का दौर जारी। इस बीच बीकन अधिकारियों ने तंगधार का पाड़ा रोड पर जमी बर्फ को हटाने का काम किया शुरू। कर्नाटक के मंगलुरु जेल से 45 से ज्यादा कैदियों की अचानक तबीयत बिगड़ी। सभी कैदियों को आनंद फानन वेन लॉक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मंगलुरु के पुलिस आयुक्त अनुपम अग्रवाल ने बताया, जेल से शिकायत मिली कि 40 से ज्यादा कैदियों को पेट दर्द है, दस्त और उल्टी की शिकायत है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। लंदन में कश्मीर मुद्दे पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, हमें जिसका इंतजार है वो कश्मीर के उस हिस्से की वापसी जो अवैध पाकिस्तानी कब्जे में है, और जब ये वापस हो जाएगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। सुबह करीब 9:30 बजे मुखबा में मां गंगा के शीतकालीन स्थल पर करेंगे पूजा अर्चना। इसके बाद सुबह करीब 10:30 बजे ट्रैक और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल के दौरे पर रहेंगे। बिलासपुर जिले में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज बिहार के दौरे पर रहेंगे आरएसएस चीफ मोहन भागवत। सरस्वती विद्या मंदिर की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान आरएसएस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। त्रिभाषा नीति विवाद और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन की टिप्पणी पर बोले बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इस देश की मूल भाषा हिंदी है। भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन किसी भी भाषा के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। केंद्र कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी। उत्तराखंड को मिला बड़ा तोहफा। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे को मिली मंजूरी। 36 मिनट में होगी 9 घंटे की यात्रा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता महिलाओं के लिए 2500 रुपए की योजना का करेंगे आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हो सकते हैं शामिल। महिलाओं का रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन होने के बाद जारी कर दी जाएंगी किस्तें। यमुना नदी की सफाई के काम में जुटी दिल्ली सरकार। मंत्री प्रवेश वर्मा ने यमुना की सफाई अभियान का निरीक्षण किया। कहा कि बीते 10 दिनों में यमुना से 1300 मीट्रिक टन कचरा निकाला गया है। अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान पर सीएम योगी ने एसपी पर साधा निशाना। कहा, ऐसे लोगों को पार्टी में क्यों नहीं निकालते। औरंगजेब को हीरो बताने वाले को यहां रहने का अधिकार नहीं। अबू आजमी को यूपी भेजो, इलाज कर देंगे। औरंगजेब वाले बयान पर अबू आजमी पर सख्त एक्शन। महाराष्ट्र के मौजूदा विधानसभा सत्र से एसपी विधायक आजमी सस्पेंड किए गए। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने विधानसभा से निलंबित करने की मांग की थी। अपने निलंबन पर बोले अबू आजमी, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं किसी महापुरुष के खिलाफ कुछ कहूं। मैंने सिर्फ वही कहा जो लिखा गया है। मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा। अबू आजमी ने सफाई देते हुए कहा, जब मुझसे औरंगजेब के बारे में पूछा गया तो मैंने कहा कि उस युग में पैदा नहीं हुआ। मैंने केवल इतना कहा कि उस समय भारत की जीडीपी बहुत अच्छी थी और उन्होंने मंदिरों को दान भी किया था। अबू आजमी ने कहा कि अब कहा जा रहा है कि मैंने महापुरुषों को अपमानित किया है, लेकिन इससे मैंने कैसे अपमान किया। मुझ पर सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। मुझे लगता है ये नाइंसाफी है। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने अबू आजमी से पूछे सवाल, कौन सी किताब में ये लिखा है कि सम्राट अशोक के समय जो जीडीपी थी वो विकास दर थी, उससे ज्यादा जहांगीर के समय जीडीपी दर में थी।
गौरव वल्लभ ने कहा, कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि हुमायूं के समय विकास दर चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ज्यादा थी। देश ये किताबें पढ़ना चाहता है। ये किताबें सपा कार्यालय में छपी हुई हैं, नहीं बल्कि कोई मान्यता वाले किताब में लिखी होनी चाहिए। अबू आजमी के निलंबन पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, इस देश में अति की राजनीति हो रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति में अति के लिए कोई स्थान नहीं। अति की राजनीति को देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। अबू आजमी के निलंबन पर बोले एकनाथ शिंदे, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान, छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान जो भी करेगा उसको महाराष्ट्र नहीं छोड़ेगा, महाराष्ट्र उसको माफ नहीं करेगा। अबू आजमी के निलंबन पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, अबू आजमी को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाना चाहिए। ये सिर्फ बजट सत्र के लिए नहीं होना चाहिए। झारखंड के चाईबासा में आईईडी से नक्सलियों ने किया भीषण धमाका, धमाके में 3 जवान घायल, रांची में घायल जवानों का इलाज जारी। काउंटी ग्रुप के ठिकानों पर इनकम टैक्स के रेट, करोड़ों रुपए के फ्लैट बेचता था काउंटी ग्रुप। काउंटी प्रोजेक्ट के मालिक हैं अमित मोदी। कई दिनों तक रेट चलने की संभावना। अलीगढ़ में एक बार फिर माहौल खराब करने की कोशिश, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस के पास लगाया दूसरे देश का झंडा। सिविल लाइन थाना इलाके में शमशाद मार्केट का मामला। यूपी के बिजनौर में गुलदार के आतंक से परेशान गांव वालों को मिली राहत। टीम ने गुलदार को पकड़ा। 3 सालों से अब तक 27 लोगों की जान ले चुका था गुलदार। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फीले तूफान का कहर, बर्फबारी के बीच सोनमर्ग में आया बर्फीला तूफान। बर्फीले तूफान का वीडियो भी आया सामने। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस पोस्ट पर ग्रेनेड से हमला, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों ने शुरू किया तलाशी अभियान। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक तेंदुए के घर में घूमने की तस्वीर हुई वायरल। मौके पर मौजूद लोगों ने वन विभाग की टीम को बुलाया, हालांकि जाल से बचकर निकलकर जंगल में भागा तेंदुआ। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला, 2 आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी 2 कारों को पाकिस्तानी सेना कैंप में घुसा दिया, जिससे जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद कई आतंकवादियों ने सेना के कैंप में घुसने की कोशिश की। इस आतंकी हमले में 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि 35 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। हमले की जिम्मेदारी हाफिज गुल बहादुर गुट ने ली। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक महिला के आत्मघाती हमले में पाकिस्तानी सेना के ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 3 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। अर्धसैनिक गश्ती दल की गाड़ी को निशाना बनाकर किया गया आत्मघाती हमला। पंजाब मूल के ब्रिटिश नागरिक जगतार सिंह जोहल उर्फ जग्गी जोहल को डेरा प्रेमी की हत्या के मामले में पंजाब की मोगा पुलिस अदालत में बरी किया है। ब्रिटेन के स्कॉटलैंड निवासी जगतार सिंह को भारतीय अधिकारियों ने 2017 में किया था गिरफ्तार। उसे सादे कपड़ों में पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जब वो अपनी पत्नी के साथ बाजार में खरीदारी कर रहा था। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की। यूएई के राजदूत डॉक्टर अब्दुल नासिर अल शाशी के साथ निवेश को लेकर लंबी बातचीत। सीएम सुक्खू ने कहा, साल 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित होने की राह पर अग्रसर है हिमाचल। पिछले 2 सालों में प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा के दोहन के लिए उठाए हैं जरूरी कदम। सर्बिया की संसद में उस वक्त भारी हंगामा देखने को मिला जब विपक्षी सांसदों ने सदन में स्मोक ग्रेनेड फेंके। विपक्ष का ये प्रदर्शन सरकार की नीतियों के खिलाफ और प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में था। सर्बियाई संसद में देश की यूनिवर्सिटीज के लिए धनराशि बढ़ाने वाला कानून पारित होना था। साथ ही प्रधानमंत्री मिलोज वुसोविक के इस्तीफे पर भी चर्चा होनी थी, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से पेश किए गए एजेंडे से नाराज होकर विपक्षी सांसदों ने सदन में स्मोक ग्रेनेड फेंके। ब्रिटेन में पढ़ाई कर रहे चीन के पीएचडी छात्र झेन हाउ जो को लंदन को अदालत ने 10 महिलाओं के साथ 11 बार रेप का दोषी ठहराया।
इनर लंदन क्राउन कोर्ट ने 18 घंटे की सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया। आरोपी चीनी छात्र पर 2019 और 2023 के बीच लंदन में 3, चीन में 7 महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने का आरोप साबित हुआ है। वो अपराध करने के दौरान रेप का वीडियो बनाता था, महिलाओं का सामान भी अपने पास रख लेता था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट। अमेरिका का S&P 500 इंडेक्स 2% गिरा। कनाडा और चीन ने अमेरिका पर जवाबी टैरिफ का किया ऐलान। अगले 21 दिनों में $155 अरब के अमेरिकी आयात पर 25% टैरिफ लगाएगा कनाडा। 10 मार्च से अमेरिका पर 10%, 15% टैरिफ लगाएगा चीन। अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, गेहूं, मक्का पर 15%, पोर्क और बीफ, फल, सब्जियों और डेयरी प्रोडक्ट्स पर 10% टैरिफ बढ़ाएगा चीन। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, किसी धमकी से नहीं डरता चीन। चीन पर किसी का धौंस काम नहीं करता। चीन से निपटने का सही तरीका नहीं है दबाव, जबरदस्ती या धमकी। अमेरिकी संसद में ट्रंप का ऐलान, अवैध प्रवासियों को देश के बाहर निकाल कर ही लेंगे दम। कहा, दुनिया भर से हत्यारे, लुटेरे, मानव तस्कर गिरोह के सदस्य और अन्य अपराधी खुली सीमा से अमेरिका में दाखिल होते हैं, यहां अपराध को बढ़ाते हैं। यूक्रेन के साथ सीक्रेट जानकारी शेयर करके अमेरिका ने लगाई रोक। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA माइक वॉल्स ने मीडिया को जानकारी दी। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा, खनिज समझौते के लिए तैयार है यूक्रेन। उन्होंने कहा, पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी बैठक उस तरह नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के साथ हुई बहस के 3 दिन बाद यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद रोकी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू। इसमें मदद भी शामिल है जो अमेरिका से अभी तक यूक्रेन नहीं पहुंची है। इसमें पोलैंड तक पहुंचा चुका सामान भी शामिल है। अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए ट्रंप ने पाकिस्तान पर को थैंक्स बोला है। कहा कि 2021 में अफगानिस्तान में जिन आतंकियों ने 13 अमेरिकी सैनिकों की हत्या की थी, उन्हें पकड़ने में पाकिस्तान सरकार ने मदद की थी। शहबाज शरीफ ने ट्रंप को शुक्रिया कहा। 2021 के काबुल एयरपोर्ट बम विस्फोट में शामिल आतंकवादी मोहम्मद शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में पाकिस्तान के रोल को स्वीकार करने और उसकी तारीफ करने के लिए ट्रंप को धन्यवाद बोला। चैंपियन ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 50 रन से हराया। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड की चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में हुई एंट्री, जहां कीवियों का सामना भारतीय टीम से 9 मार्च को दुबई स्टेडियम में होगा। लाहौर में न्यूजीलैंड के 376 रन की टारगेट चेज कर रही अफ्रीकी टीम 9 विकेट पर 312 रन बनाकर ऑल आउट हुई। कप्तान मिचेल स्टेनर ने झटके 3, मैट हेनरी और ग्लेन फिलिप्स को मिले 2-2 विकेट। साउथ अफ्रीका की तरफ से इकलौते डेविड मिलर ने शतक जड़ा। उन्होंने 67 बॉल पर सेंचुरी जड़ी। वही कप्तान टेम्बा बाबुमा ने बनाए 56 रन और रासी वॉन्डर सन ने 69 रन के साथ अर्धशतक बनाया। न्यूजीलैंड की ओर से रचिन रविंद्र ने 108 रन बनाए। केन विलियमसन 102 रन के साथ शतकीय पारियां खेली, जबकि डेरिल मिचेल 49 रन और ग्लेन फिलिप्स 49 रन पर आउट होकर 50 बना चुके थे। भारत के हेड कोच गौतम गंभीर ने विराट कोहली की तारीफ की। कहा, ये जानते हैं कि उन्हें रन बनाने के लिए क्या प्लानिंग करनी है। उन्हें प्रेशर में रहते हुए भी फोकस करना आता है। कोच गौतम गंभीर ने कहा, विराट ने दुबई की धीमी पिच पर 84 रन बनाकर भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जिताया है। श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, KL राहुल के साथ विराट ने 3 बड़ी पार्टनरशिप की और रन चेज आसान बनाया। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत से मिली हार के बाद टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया टीम की कमान संभालने वाले स्टीव स्मिथ ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसकी घोषणा की। दिल्ली दौरे पर पहुंचे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मुलाकात की। राज्य की वित्तीय हालत पर सीतारमण से चर्चा भी की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। प्रदेश के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की मांग की।
रोजगार सृजन पर पोस्ट बजट वेबिनार को वर्चुअली संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, इन्वेस्टिंग इन पीपल, अर्थव्यवस्था और नवाचार की थीम विकसित भारत का रोड मैप है। इस साल के बजट में इसका प्रभाव है, इसलिए यह बजट भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी। एक्स पर लिखा, जापानी व्यापार प्रतिनिधिमंडल से मिलकर खुश हुई। भारत में उनकी विस्तार योजनाएं और मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता से उत्साहित हैं। झारखंड विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पार्टी ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और पार्टी सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण को पर्यवेक्षक बनाया।